नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 925A पर आज से वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग सुविधा शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गांधव बाखासर खंड पर 3 किलोमीटर लंबी इस सुविधा का उद्घाटन किया। ये पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका उपयोग वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री गडकरी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश के और भी राज्यों में हाईवे पर 20 आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप बनाई जा रही हैं। श्री गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी मंत्रालय प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि घायलों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सुविधा के लिए वायुसेना से सहयोग लिया जाएगा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आपात लैंडिंग स्ट्रिप न केवल युद्धकालीन परिस्थितियों में सहायक होंगी बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य परिस्थितियों में भी काम आएंगी। उन्होंने कहा कि सेनाओं की ऑपरेशनल गतिविधियों में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में वायुसेना के विभिन्न लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग का प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि इस आपातकालीन लैंडिंग फील्ड को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया गया है। परियोजना से बाड़मेर और जालौर जिले के सीमावर्ती गांवों के बीच संपर्क में सुधार होगा। यह हिस्सा पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है और इससे भारतीय सेना की सतर्कता बढ़ेगी और देश की सुरक्षा मजबूत होगी। आपातकालीन लैंडिंग स्ट्रिप के अलावा कुंदनपुरा, सिंघानिया और भाकासर गांवों में 100 गुणा 30 मीटर आकार के 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। राज्य विधानसभा का छठा सत्र आज से फिर शुरू हो गया है। शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की आज की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सत्र शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक हुई। पोषण माह के तहत जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से योगा सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज आयोजित किए गए योगा शिविर में 30 महिलाओं ने भागीदारी की। शिविर के दौरान पोषण में योग की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय खाद्य सुरक्षा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में भी आज पोषण माह के तहत योग प्रोटोकॉल योग ब्रेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उधर करौली जिले में माह के तहत कुपोषित बच्चों की छंटनी की जा रही है। आशा सहयोगिनी घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त आहार लेने की जानकारी दे रही हैं। शिक्षा विभाग ने अगस्त महीने की संयुक्त जिला रैंकिंग जारी की है। इसमें चूरू जिला प्रदेश भर में पहले स्थान पर रहा है। ये रैंकिंग शाला दर्पण पर उपलब्ध डाटा के आधार पर तैयार की गई है। जयपुर को दूसरी और चित्तौड़गढ़ को तीसरी रैंक मिली है। बाल वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में प्रदेश के 3 बाल वैज्ञानिकों का भी चयन हुआ है। इनमें से एक झुंझुनू के छात्र मेहुल सिंह ने दिव्यांगों के लिए विशेष प्रकार की सुविधाओं वाली बैसाखी तैयार की है। मेहुल सिंह को जल्द ही राष्ट्रपति भवन से न्यौता मिलेगा। इसके बाद वे राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री के समक्ष राष्ट्रपति भवन में अपने आइडिया का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2020 क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों की भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। 2020 विश्व कप इस साल 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेला जाएगा। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 14 सेंटीमीटर बारिश बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में हुई है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।